भाव लगेगा। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट पेपर नंबर 5 लिबर्टी स्टैंडर्ड। पहले स्टैंडर्ड, इसको बी सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टैंडर्ड बी सेक्शन किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई सुनो, वी आर इन हरी ऑलरेडी, वी आर लेट बाय 5 मिनट्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन सेक्शन बी? पक्का स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ओके, तो स्टैंडर्ड के बदले लिबर्टी बेसिक, बेसिक में कोई प्रॉब्लम? श्योर? पक्का ना? बेसिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव पहले स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड लिबर्टी 5 ऑब्जेक्टिव्स। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1। तो इसके कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। तो m प्लस n 14 है, m माइनस n 4 है। तो आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए 2m इक्वल टू 18, तो m हो गया आपका 9, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2, b स्क्वायर माइनस 4ac डैश मस्ट हैव 2 रियल सॉल्यूशन। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट। आज लगता है इजी है। नंबर 3 देखो, डिस्टेंस ए बी टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिए 0 0 लेते हैं। तो AO मतलब a माइनस 0 द होल स्क्वायर, b माइनस 0 द होल स्क्वायर, यह भी हो जाता है। आंसर आपका आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। योर ऑप्शन इज सी। देन नंबर 4, आपका AP में A7, D3 एंड 8, तो आपको फाइंड करना है AN। आई डोंट थिंक कि आज कोई भी ऐसा MCQ होगा जिसमें आपको तकलीफ होगी। एक है खाली AN पता नहीं, ये 7 n माइनस 1, वो भी 7 3 से 21 एंड 7 28। क्या आपका ऐसा ऑप्शन कोई है? तो यस, ऑप्शन डी। नंबर 5 में देखो सर्कल है, सर्कल में सेंटर है, यहाँ पे A और यहाँ पे P। ये 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ट्रिपलेट है। OA परपेंडिकुलर टू AB, therefore according to theorem 10.1 ट्रिपलेट लेंगे। रेडियस पूछा तो 5 सेंटीमीटर, अगर बाय चांस डायमीटर पूछा तो 10 सेंटीमीटर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक खास देखना, ये लास्ट ईयर के लिबर्टी में भी था और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू बेसिकों के स्टैंडर्ड यहाँ देख लेना। a प्लस b कितना है? 7, b प्लस c कितना है? 8 और c प्लस a कितना है? 9। तो अगर इसका समेशन करते हैं तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, 9 and 8 7 and 7 सॉरी 17 and 7 24 हुआ। मतलब कि a प्लस b प्लस c आपका कितना हुआ? 12। अब इसने क्या पूछा है पता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi आपका ये है a प्लस b प्लस c, तीनों का मीन फाइंड करना है ना। और नीचे नंबर कितने हैं? 3, तो आपका 12 by 3। योर आंसर इज 4। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी। इसके बाद 7 क्वेश्चन एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 180, 40। तो 180, 40 में 180 के फैक्टर 36 5 जा, 36 मतलब 9 4 जा, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, बराबर 9 इंटू 20 मतलब 8 5 और 2 4 5 जा 29 जा, ये हुआ। और 40 मतलब 8 5 जा, मतलब कि अब अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है एंड 5 है। 5 इंटू 8 49 जा, क्या आपका आंसर 360 है? ऑप्शन है ना, तो पहला ऑप्शन 360। नाउ नेक्स्ट वन, पहले तो ये जो क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x,
इसको पहले बराबर अरेंज करो, नहीं तो आपका आंसर या तो इसको ये लोग ट्विस्ट बोलते हैं आजकल, बराबर। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी मतलब कौन, -3 और ए मतलब कौन, तो आपका आंसर आएगा -12। 8 में ऑप्शन -12 मतलब बी। अब देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 में as simple as any a1 upon a2 equal to b1 upon b2, then it must have dash solution, unique solution। ये इसकी कंडीशन ही है। अगर दोनों इक्वल हुए और c1 एंड c2 इक्वल नहीं हुए तो कौन सा, नो सॉल्यूशन। और तीनों इक्वल हुए, कांग्रुएंट हुए तो गुड। डिस्क्रिमिनेंट जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो, जरा ध्यान से सुनो, जिसको पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो बिना कैलकुलेशन से आंसर 0 आता है। डेल्टा या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज 0। अगर आपकी पहचान है कि ये भाई परफेक्ट स्क्वायर है, देखो x प्लस 3 द होल स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है बिना कैलकुलेशन के 0। और अगर मान लो आपको नहीं आता है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप देखेंगे 36 माइनस 36, आपका आंसर 0 ही आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर पहचानना आता हो, या तो ऐसा ब्रैकेट में दिया हो ना, ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर हो, जैसे कि ये 37x प्लस 65 द होल स्क्वायर, तो अब इसका कहां आप करने जाएंगे। जैसे ही इन लोगों ने होल स्क्वायर लिखा, दैट मीन्स डेल्टा 0। याद रखना, ये की इंपॉर्टेंट की है। नंबर 11, ऑल डैश आर सिमिलर, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऑप्शन में आपका कौन सा है, सर्कल आएगा, राइट, सर्कल। पॉज करना ऊपर। नाउ लिसन टू मी, अगर बिना ऑप्शन के आए तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं होगा, ट्रेपेजियम नहीं होगा, बराबर। और ट्रायंगल में कौन सा होगा, एक ही है ट्रायंगल में, इक्विलैटरल और तो ही। अगर ऐसा पूछा कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फॉल्स। ऑल स्केलन ट्रायंगल सिमिलर, फॉल्स, बराबर। याद रहे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है सर्कल आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट नंबर 12, इन ए सर्कल विद रेडियस r। यहाँ पे एक करेक्शन है, सेगमेंट लिखा है, सेगमेंट नहीं आएगा, सेक्टर कर देना, राइट। 13 में सेक्टर करेंगे तो ही ऑप्शन मिलेगा, सेगमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखो, इसका एंगल जो दिया है वो अल्फा है, मतलब कि सेक्टर की फॉर्मूला आएगी पाई r स्क्वायर अल्फा अपॉन 360। थोड़ा फैंसी बनाने गए हैं, बट सेगमेंट लिख दिया है गलती से। सेगमेंट होता तो क्या होता, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बराबर। मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर तो यही आएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। चलो नेक्स्ट नंबर 13 में P3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज ए फैक्टर। तो देखो x माइनस 3 फैक्टर हुआ तो x इक्वल टू आपका 3 हो गया, मतलब कि ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू। कोई भी दिया हो, अगर यहाँ की ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ माइनस आती है तो ट्रू। मान लो यहाँ प्लस होता तो x प्लस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 आता, तो ये फॉल्स होता, बराबर। हमेशा याद रहे, इसकी और इसकी साइन अपोजिट होती है, जैसे रूट्स और फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तो 3 कॉमा माइनस 7, ये आपका 1 2 एंड 3, और ये माइनस 7 यहाँ पे है, मान लो। तो ये डिस्टेंस जो है वो 7 है, ये डिस्टेंस जो है वो 3 है। अब x एक्सिस से पूछा हो, सब लोग यहाँ देखो, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। x एक्सिस से दिया हो तो डिस्टेंस 7 होता, पर इसने कहां से डिस्टेंस पूछा है, y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो कौन सा, 3। तो आपका आंसर आएगा 3, बराबर। और यहाँ पे दिया है 7, मतलब कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। 15 देखते हैं। 15 में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला ही है भाई, तो ट्रू है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, दैट इज ट्रू। 16 देखते हैं, z इक्वल टू 2m माइनस 3x बार, तो ये भी फॉल्स है। z की फॉर्मूला क्या होती है,
3m माइनस 2x था, तो स्टेटमेंट आपका ये हो गया फॉल्स। देन 17 HCF ऑफ 35 एंड 22। 35 का कैलकुलेशन है 7 इंटू 5, 22 का कैलकुलेशन है 11 इंटू 2, दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो आंसर कितना आएगा? HCF इज 1। ये 1 में आपको मेथड करनी पड़ेगी। नंबर 18 में अगर आप लोग देखो तो ऐसा दिया है, बराबर, ये x y s। सुनो, अब ऐसा पूछा y इक्वल टू px, तो px मतलब x एक्सिस कितने में इंटरसेक्ट करता है, तो इसके कितने जीरो होंगे? 2 zeros, या तो 2 रूट्स। नेक्स्ट वन नंबर 19, which mathematician gave the formula for finding the solution of a quadratic equation as completing square method? Sridhar Acharya, none other than Sridhar Acharya. Very good question, Sridhar Acharya. नंबर 20 में ऐसा है, P of E 0.60 है, 63 सॉरी, तो P बार तो 1 माइनस 0.63, मतलब आंसर आपका आएगा 0.37। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो, कई लोग 0.47 कर देते हैं, बराबर 57 तो नहीं करते। एंड नाउ ट्रिगो की फॉर्मूला स्टैंडर्ड वालों की 21, कॉस का इनवर्स क्या है? सेक, 1/sec, और साइन का इनवर्स क्या है? 1/cos है। कोई ऐसा सुना कि cos बोला? 23 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CAC ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई। देखो ये है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो ऐसा पूछते हैं लोग, थोड़ा कंफ्यूज हो ऐसा पूछने का। TSA क्या है? TSA ऑफ सिलेंडर आपने क्या बोला? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, या तो कॉमन क्या निकालेंगे? 2 पाई R, ब्रैकेट में क्या रहेगा? R प्लस H। स्टैंडर्ड का खत्म हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव, ऑल 24। नाउ विल स्विच ओवर टू बेसिक। बेसिक लिबर्टी पेपर नंबर 5 objectives. Give me one of your book so we can proceed. जिनको ऐसा लगता है कि ये सब मुझे आता है, they can proceed for C section और B section. B section आपका 2, 3, 4 और 5 का हो गया। हाँ, तो 6 का कर सकते हैं, या तो सेकंड का C, या थर्ड का C, या फोर्थ का C. Choice is yours. Now इसके भी बहुत इजी है। पेपर 5 ये 2022 का है, बोर्ड पेपर। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, और ये 4x प्लस 6y माइनस 10 है ना, उसको उस तरफ ले जाओ तो 10 हो गया, या तो ये 5 को इस तरफ लाओ, दैट इज बेटर। अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या आएगा? A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए इनफाइनाइट। इसका भी ये पेपर सेट है, उसने लिखा है 0, तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, ये सेम एस, देखो इतनी बार आता है ना, तो किसी को भी आ जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये यहाँ पे भी था, यहाँ देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ ए भी पूछा है और एक्स वाई है। एक के एक क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब जो खाली एकदम खतरनाक होंगे उनको ही नहीं आएगा। योर आंसर √x² प्लस y², ऑप्शन बी। नंबर 3, n टर्म at का n टर्म का फॉर्मूला, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रहेगा? b।
फॉर्मूला ही पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। अब फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर है। नंबर 5, ये भी देखो, साइन, साइन ये कल आया था, कल आया था ये। सेट किसका इनवर्स है? 1 अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ? Hence your answer is tan theta। कौन सा ऑप्शन है वहां पे? तो tan theta is a B option। Now number 6 देखो, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 मोड पूछा है कि टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन है। मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी कितना आएगा मोड? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक 3 बढ़ा लेता हूं तो मोड क्या आएगा? 2n मल्टी मोड बोलते हैं इसको। मान लो कि यहाँ पे मैं 2 5 बढ़ा लेता हूं, 2 3 5, ओके। नंबर 7, HCF of 15 and 35। 15 3 5 ये 7 5 आंसर क्या हुआ? 5। तो HCF कितना आया आपका? आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 5। HCF के बाद जरा ध्यान से देखो, इसको ना प्रॉपरली लिखो। -x² को पहले, 2x को बाद में, -1 को अब वापिस से मैं 3-4 बार आगे भी बता चुका हूं, अगर कान खोल के बराबर सुन लेना। When your A is negative, your graph is parabola open downward। मतलब कि इसकी साइन नेगेटिव है, that means A less than 0 हुआ, और A less than 0 मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला ओपन तो कॉमन है, नीचे की ओर डाउनवर्ड। अगर ये प्लस हुआ that means A greater than 0 हुआ। If A greater than 0 then parabola open upward। Be careful, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़े और इधर उधर का उन लोगों ने ऐसे थोड़ा सफल करके दिया होता है। डैश इवेंट may not be probable, डैश इवेंट, तो ऑप्शन दिया है 2/3 प्रोबेबल है, 15% प्रोबेबल है, 15/100, तो -1.5 ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये इवेंट आपका आंसर आएगा -1.5। चलो ये फॉर्मूला है, 1 मिनट कोई बोलेगा नहीं। अरमान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यार कौन सी हिसाब से स्टार्ट कर लिया? पढ़ना है नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज। दूसरे कौन से फॉर्मूला में और आता है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैं ऐसा पूछूं टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर दो, कॉस स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर दो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 11। नंबर 11 यहाँ पे रखते हैं। A tangent to a circle intersect the circle in how many point? 1 and only 1। और अगर वो लोग ऑप्शन देते हैं 0 1 2 तो आंसर आएगा 1। 12 भी काफी क्वाइट सिंपल। x बार की फॉर्मूला है सिग्मा fi क्या पूछा है? इसमें मीडियन लिखा है बट sin x बार नहीं, वो मीनी आएगा, बराबर। वो लोग की ऐसी मिस्टेक तो होती ही रहती है। ये 245 और नीचे 100, तो कैंसलेशन भी बहुत सिंपल है, 2.45। ऑप्शन आपका मिडिल वन। 13 क्वेश्चन देखो, √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज इट ट्रू? देखो भाई अपने में थ्योरम है, √2 के बाद वाला। √5 इज इरेशनल, तो क्या हम लोग बोलेंगे ट्रू। नंबर 14,
हाँ ये वापिस आया, याद आया ना, किसी के पेपर में था, तब भी कैलकुलेशन करके बोला था। यहाँ पे बता देता हूँ, x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1, x माइनस 1, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1, बराबर है। तीन 0 है, मतलब कि स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, दो ट्रू हो गए। नेक्स्ट वन, सभी ट्रू है क्या? इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है ब्लैंक्स के लिए या तो एमसीक्यू के लिए। 2 डिजिट नंबर हम लोग पकड़ लेते हैं 10x प्लस y, बराबर। एंड सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज मतलब जो टेंस है इसको यूनिट कर देते हैं, और यूनिट है इसको टेंस कर देते हैं, बराबर। 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y, कॉमन क्या रहेगा 11, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट 11, जो भी कॉमन नंबर है वो। तो इज इट ट्रू? ये आपको 1 मार्क में पूछते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर सुनो, अगर सब्ट्रैक्शन हुआ 2 डिजिट नंबर and the subtraction of the number obtained by interchanging the digit is always divisible by 9। याद देखो तो बताएंगे अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट वन, sum of the probability of all basic या तो primary event of the experiment is 1, तो is it true? All 4 true। 17, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ एक की बताई थी जब मैंने ए पी चलाया था, आपको थोड़ा याद करो। b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 तो है। दूसरी मेथड है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, और भी एक की है। जब खाली 3 नंबर हो और ये मिडल वाला पूछे ना, तो ये दोनों का समेशन करो एंड डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट। डायरेक्ट आंसर k इक्वल टू 26 प्लस 2 बाई 2, 28 बाई 2, आंसर कितना आएगा 14। 3 है तो ही ये चलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो नंबर 18 देखो, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB विद सेंटर O, रेडियस भी 4 है और कॉर्ड भी 4 है, तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ? यहाँ देखो, रेडियस भी 4 है और कॉर्ड भी 4 है, तो ट्रायंगल कैसा हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एंगल कितना होगा? कहीं पे भी पूछा हो, ये आपको पूछा है AOB कितना आएगा 60। ऐसा भी पूछ सकते हैं विच काइंड ऑफ ट्रायंगल AOB, तो आपको पूछ ले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर 19, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। 60 से ज्यादा 80 मार्क्स के पेपर में आए हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी? पहले तो 80 मार्क्स लिख देते हैं, अब 60 से ज्यादा 80 तक गिनो तो कितना होता है? 61 से 80 गिनो तो 20, तो 20 by 80, योर आंसर इज 1/4। गुड क्वेश्चन, टिक मार्क करके रखो। नंबर 20, आपका मीडियन 20 है, x बार 10 है, पूछा है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 20 माइनस 2 10 60 माइनस 20, आपका आंसर कितना 40। जितनी बार मैंने फॉर्मूला बोली है ना, कितनी बार में तो बच्चों को लर्न हो जाता है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। 21, वॉल्यूम ऑफ कोन बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो, क्या है पाई। अगर कोई भी कॉइन का वॉल्यूम पूछे, कोई भी कॉइन का, पाई स्क्वायर है, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, 25 का सिक्का नहीं आया, बराबर। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ कॉइन पूछे तो 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉइन पूछे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 23, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन, और लास्ट में 24 लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, पाई आर थीटा अपॉन 180। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, ऑल बेसिक एंड स्टैंडर्ड। नाउ यहाँ पे जितने स्टैंडर्ड वाले हो कि बेसिक वाले हो, स्टॉप नहीं, पॉज।